हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे और आज हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में आज आपका जो है 12th डे है और आज जो है टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग अवश्य देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा और वॉइस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके टेंस क्लियर हो। तो इसके लिए जो है आप टेंस पहले अच्छे से घर में बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे और कल से जो है आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है आपका इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्यकाल में पाया जाता है। मतलब जो भी कार्य आपका होगा वो भविष्यकाल में पाया जाएगा और इसमें जो है आपका समय दिया रहेगा। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आपका समय अवश्य दिया रहेगा कि मतलब कब जो है कोई काम शुरू हुआ है, ठीक। और इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई काम जो है फ्यूचर में शुरू होके और जारी रहता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या सैड प्लस हैव बीन प्लस वर्ब कांजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका रूल है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल है, आप रूल लर्न रहेगा तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। और नोट में आपको बताया गया यदि आपका आई होगा या फिर वी होगा तब जो है आप शैल हैव बीन और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब आई वी के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आप विल हैव बीन का यूज करेंगे। और यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 3 साल, ये क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप फार का यूज करेंगे। और यदि आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा मतलब निश्चित समय रहेगा तो वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1971, इस प्रकार जब आपका टाइम दिया रहेगा तो वहां पे आप पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस का यूज करेंगे। और इसके बारे में आपको जो है जब आपको पास्ट और प्रेजेंट पढ़ाया गया था उसमें भी जो है इसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए हम सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट दिया आपका वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे हो जाएगा तो ये आपका अन्य सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए यहाँ पे आप विल हैव बीन लगा देंगे, विल हैव बीन। इसके बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, इसके बाद आप टाइम लगा देंगे 2 घंटे से, तो आपको बता दिए क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है मतलब 2 घंटे से। तो यहाँ पे आप लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस आपको बन जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड आपका दिया लड़की सुबह से सो रही होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका द गर्ल है, ये भी आपका क्या है अन्य सब्जेक्ट्स में आएगा। तो यहाँ पे भी आप विल हैव बीन लगाएंगे। सोना तो स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद आप टाइम लगा देंगे। सुबह से है तो ये आपका क्या है पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय आपका दे दिया है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब कांजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें आपको जब आपको फॉर्मेटिव पढ़ाया गया है उसमें आपको नोट में लिखवाया गया था यदि आपका आई होगा या फिर वी होगा, आई रहे या फिर वी रहे तो इसके साथ आप किसका यूज करते थे विल का, सॉरी शैल का। और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप किसका यूज करते थे विल का, है ना। उसी के अनुसार आप इसको लगाएंगे। और यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो आप फार का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो आप सिंस का। इसको आप बनाएंगे, ये आपका अन्य सब्जेक्ट्स में आएगा। तो
सब्जेक्ट आपका सी होगा, जो कि क्या है, अनसब्जेक्ट्स में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप विल नॉट हैव बीन, वर्ब का आईडी फॉर्म यानी कि पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें भी आपका नहीं है। इसके बाद 2 दिन से, तो ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे फॉर 2 डेज। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बनेगा शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई आपका आई भी के साथ सेल ही आएगा। तो यहाँ पे आप लगा देंगे सेल नॉट हैव बीन। इसके बाद आपका आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये भी आपका हो गया। बचा आपका सोमवार से, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय है, मतलब सोमवार से। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सिंस मंडे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या है, द गार्डनर होगा। द गार्डनर ये आपका किस में आएगा, अनसब्जेक्ट्स में आएगा। तो इसके साथ भी आप लगा देंगे विल नॉट हैव बीन। इसके बाद पानी देना, तो वाटरिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका पौधों को है, वाटरिंग द प्लांट्स। टाइमिंग आपका दिया है 10 बजे से, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम दे दिया है। द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसका रूल है आपका WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस आपका टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको जब भी पढ़ाया गया हमेशा बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आपकी 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका WH टाइप होता है और दूसरा आपका यस या नो टाइप होता है। WH टाइप के जो हिंदी के वाक्य होते हैं वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं, और जो आपके यस या नो टाइप वाले होते हैं उनके बीच में जो है आपकी प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जो आपके यस या नो टाइप वाले होते हैं उनको जो है आप हेल्पिंग से बनाना शुरू करते हैं, और जो आपके WH टाइप वाले होते हैं सबसे पहले आप WH वर्ड की इंग्लिश राइट करते हैं, उसके बाद अपना सारा प्रोसेस लगाते हैं। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपका यस या नो टाइप वाले हैं, क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और ये आपका WH टाइप वाला है क्योंकि इसका आंसर देने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट राहुल है, तो राहुल आपका अन्य सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए यहाँ पे आप विल लगाएंगे, विल राहुल। इसके बाद हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म उड़ाना यानी कि फ्लाइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका पतंग है तो द काइट हो जाएगा। इसके बाद सिंस या फॉर, तो क्या दिया, 1 घंटे, सॉरी छत पर भी है तो ऑन द रूफ कर देंगे, ऑन द रूफ छत पर हो गया। इसके बाद आपका 1 घंटे से, ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको बताया गया आप फॉर का यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका फॉर 1 आवर। सेकंड सेंटेंस आपका, इसमें आपका सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तो ये भी आपके अन्य सब्जेक्ट में आएगा, इसीलिए विल होगा, विल नरेंद्र मोदी भाषण देना, तो सॉरी सब्जेक्ट आपका हो गया। तो इसके बाद हैव बीन,
इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि डिलीवरिंग हो जाएगा। डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच। इसके बाद आपका क्या है, सुबह से, तो सुबह से आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय है। ठीक, यहाँ पे आप लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। तो कंप्लीट सेंटेंस आपको बन जाएगा, विल नरेंद्र मोदी हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस में ये आपका डब्ल्यू टाइप वाला, सबसे पहले आप स्क्रीन बनाएंगे तो ये हो जाएगा व्हाट, सब्जेक्ट आपका द बॉयज है तो ये भी सब्जेक्ट में आएगा, इसीलिए यहाँ भी आप विल लगाएंगे, व्हाट विल द बॉयज, करना का डूइंग, सॉरी, इसके बाद आप हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन करना का डूइंग हो जाएगा, हैव बीन डूइंग, कमरे में है, व्हाट विल द बॉयज हैव बीन डूइंग इन द रूम, सुबह से, तो ये भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस आपको बनेगा, व्हाट विल द बॉयज हैव बीन डूइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। इसमें आप सबसे पहले स्क्रीन्स बनाएंगे तो ये आपको हो जाएगा वाई, सब्जेक्ट आपका द ड्राइवर है तो ये भी आपका अन सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, विल, वाई विल द ड्राइवर, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, विल सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आप हैव बीन लगा देंगे, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, चलाना, तो ड्राइविंग हो जाएगा, तेज है तो तेज की इंग्लिश हो जाएगी फास्ट, ड्राइविंग फास्ट, वह बस है तो दैट बस हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या बच रहा है, 1 घंटे से, तो 1 घंटे से आपका क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, फॉर 1 आवर, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो कंप्लीट सेंटेंस आपको बनेगा, व्हाई विल द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग फास्ट दैट बस फॉर 1 आवर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे जो है कुछ जो है सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, जो रूल आपको बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो इसको आसानी से लगा लेंगे। सेंटेंस हम सारे बार पढ़ दे रहे हैं। पहला दिया आपका, भोला 1 घंटे से नदी में नहा रहा होगा। दूसरा है आपका, लेखक 1 हफ्ते से यात्रा कर रहा होगा। थर्ड है आपका, भिखारी सुबह से उस कॉलोनी में भीख नहीं मांग रहा होगा। फोर्थ है आपका, गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल नहीं जा रही होगी। पांचवा है आपका, क्या वह 4 दिन से खेत जोत रहा होगा। छठा है आपका, क्या शेर जंगल में 4 घंटे से दहाड़ रहा होगा। 7वां नंबर है आपका, सविता पिछले वर्ष से किस कक्षा में पढ़ रही होगी। 8 नंबर है आपका, वह पिछले साल से अपनी दुकान में क्या नहीं बेच रहा होगा। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया कि टेंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। इंग्लिश स्पीकिंग यदि आप करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तभी आपके लिए ग्रामर आना और उसमें जो है टेंस आपके लिए आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आपका टॉपिक शुरू होगा वॉइस नरेशन, उस समय भी जो है यदि आपका ये टेंस क्लियर रहेगा तभी आपको वॉइस और नरेशन आसानी समझ में आएंगे। तो आप लोग इसको जो है खूब बढ़िया से टेंस को रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच।